बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि जिस तरह से आईएएस व आईपीएस की भर्ती होती है, अगर पूरे देश में क्लर्क से लेकर सुपरिटेंडेंट और ऊपर एचसीएस अधिकारियों की भर्ती भी उसी तरीके से, उसी लेवल पर, उसी क्राइटेरिया में होनी शुरू हो जाए तो देश में, वास्तव में, प्रदेश में और देश में सुशासन आ जाएगा। उन्होंने कहा कि देखिए 13 लाख लोग एग्जाम में बैठते हैं सिविल सर्विस के, लेकिन इस बार सिर्फ 721 लोगों ने ये परीक्षा पास की है। वो 721 के लोग सारे ब्रिलियंट लोग हैं और वो देश को बदलने की उन लोगों में उकत है, वो ऐसा बदल सकते हैं। अगर इसी तरह से ही परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी आ जाए और प्रदेश में भी इस तरह से नियुक्तियां, भर्तियां होने लग जाएं तो निसंदेह हमारे देश की तस्वीर बदल जाएगी। बिजली मंत्री आज यहाँ पे सुशासन समारोह की अध्यक्षता करने के लिए फतेहाबाद पहुंचे हुए थे। जब उनसे बिजली के लाइन लॉस पर बात की गई तो उन्होंने कहा पहले स्थिति बहुत खराब थी, पहले हम नीचे से 15वें नंबर पर थे, अब हम 5वें नंबर पर आ गए हैं। पहले हमारा लाइन लॉस 17% था जो घटकर 14% हो गया है। बिजली मंत्री ने कहा कि अगर 1% भी लाइन लॉस घटता है तो प्रदेश को 400 करोड़ रुपए का राजस्व का फायदा होता है। सुशासन दिवस पर बोलते हुए बिजली मंत्री रणजीत सिंह बोले कि अगर हम लोग ऑनलाइन अपने सारी सुविधाएं यूज करने शुरू हो जाएंगे तो मिडल मैन समाप्त हो जाएगा, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। फतेहाबाद में जेल बनाने का मुद्दा बड़े टाइम से पुराना चला आ रहा है, बड़ी मांग चली आ रही है, प्रस्तावित भी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हो पाया। जब इस बारे में जेल मंत्री से पूछा तो रणजीत सिंह बोले कि ये प्रपोजल अभी भी हमारे पास वेटिंग में है, इस पर बात चल रही है, लेकिन अभी तक कोई साइट फाइनल नहीं हुई है। उन्होंने कहा दादरी और फतेहाबाद का मामला अभी तक अटका हुआ है, जैसे ही साइट फाइनल होगी हम यहां पर जेल बनाने का काम करेंगे। उनसे जब ये पूछा गया कि प्रदेश में जगमग योजना के तहत अब कितने गांव हो गए हैं जहां 24 घंटे बिजली मिल रही है, तो बिजली मंत्री ने कहा 75% ऐसे गांव हैं जहां 24 घंटे बिजली मिल रही है। सिर्फ 25% गांव ऐसे हैं, उनमें से अधिकतर गांव तो ऐसे हैं जो बिजली का बिल नहीं भरते हैं, जो डिफॉल्टर हैं, जो देर करते हैं बिजली बिल भरने में, वो वहां पे दिक्कत आ रही है 24 घंटे बिजली देने की। जैसे ही वो लोग रूटीन में आ जाएंगे, बिजली बिल भरने लगेंगे, वहां पर भी हम लोग 24 घंटे बिजली देने लगेंगे। हाँ, उनसे एक सवाल जरूर पूछा गया कि जब भी मंत्रिमंडल के एक्सपेंशन की बात होती है तो ये बात भी साथ आती है कि बिजली मंत्री रणजीत सिंह को ड्रॉप किया जाएगा, ये क्या वजह है? तो उन्होंने कहा मुझे इन खबरों का तो पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस में हम नंबर 1 चल रहे हैं। हर जिले पे ऑर्गेनाइज हुआ है आज के दिन, इससे लोगों में बड़ी चेतना आती है और हमें भी ये समझते हैं कि हमारी ड्यूटी क्या है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, इसके लिए भी हमें एक समझ आती है। तो क्या संदेश, क्या युवाओं को प्रशासन है देना है? हम सबको ये चाह रहे हैं लोगों को कि एक अच्छा देश बनाने के लिए हर आदमी जिम्मेदारी से, हर तरीके से, देशभक्ति से बढ़िया काम में करे, सहयोग करे। अकेला एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकता, जनता का सहयोग भी उससे ज़्यादा आवश्यक है। जनता अपनी बातों के लिए जागरूक रहे तो हर चीज़ एक दायरे में और सीमा में चलेगी। मंत्री जी, लाइन लॉस की क्या स्थिति है हरियाणा बिजली में? लाइन लॉस की क्या स्थिति है? देखिए, मैं आपसे बताऊँ, कुछ कंपनीज हैं जिन्हें हम डिस्कॉम कहते हैं। हम जब मैंने टेक ओवर करा उससे पहले हम 15वें और 17वें नंबर पे थे। पूरे देश की 41 कंपनी हैं। आज के दिन हम 5वें और 6ठे नंबर पे हैं। मतलब हम इतने पायदान उठ के ऊपर गए, जैसे क्रिकेट में बच्चे जाते हैं कि चौथे पायदान पे आ गया, तीसरे पे आ गया। हमने बहुत अच्छा करा है। हमारा पहले जब मैंने टेक ओवर करा था, शुरू में जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने टेक ओवर करा कांग्रेस से, तब हमारा लाइन लॉस 31% था और उसके बाद जब मैंने टेक ओवर करा तो 17% था। 16% उनके पिछले 5 साल में कम हुआ और अब 17% से अब के जब मार्च टू मार्च गिना जाता है, मैं समझता हूँ हमारा 14 से भी कम आ जाएगा। जब 1% कम होता है तो हमारा 400 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट का प्रॉफिट बढ़ जाता है। मेरा अपना अंदाज़ा है, हमारी जबान सच्ची हो, कई साल हम 2000 करोड़ से भी ज़्यादा रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा बिजली डिपार्टमेंट। 7 सालों में हम कितना गुड गवर्नेंस दे पाए हैं और आगे क्या गुंजाइश फील करते हैं? थोड़ा सा ही हटा लो अभी तो। 7 साल में हम कितना गुड गवर्नेंस दे पाए हैं, आगे क्या गुंजाइश है सुधार की? 7 सालों में हम कितना सुशासन दे पाए? मैं आपसे बता रहा हूँ कि बहुत चीज़ें थी जो 7 साल पहले नहीं थी। हर साल में नई नई चीज़ें एडिशन होती जा रही है। आजकल आईटी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और उससे बहुत चीज़ें हमें तुरंत, क्योंकि डिजिटल का ज़माना आ गया, लोगों को बहुत चीज़ें जो है अब सीधी मिलने लगी, उससे बीच में किसी का रोल ही नहीं रह रहा।
सब चीज़ें बीच में मिडिल मैन का रूल खत्म होता जा रहा है। 7 साल में बहुत कुछ बातें सामने आई। मंत्रिमंडल के विस्तार में क्या किस तरह देखते देखिए, ये फैसला मुख्यमंत्री करते हैं, उनका प्रेरोगेटिव है, कब करें या नहीं करें। एक दिन उन्होंने कहा था मीडिया वाले अंदाजे लगाते रहते हैं, मैं भी अंदाजा लगाता रहता हूँ। जेल से इस तरह से भ्रष्टाचार के मामले कई सामने आ रहे हैं कि उनको कैदियों को पैसे लेके वहाँ सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, तो आपने कार्रवाई करने के लिए पिछले एक दिन वहाँ रेड भी करवाई थी, क्या इस तरह से? देखिए, एक एक्शन हुआ था जो विजिलेंस वालों ने करा और उन्होंने अपना एक्शन कर लिया। हमारा काम है कि जब उन्हें कोई चीज़ें मदद चाहिए तो जेल डिपार्टमेंट उन्हें मदद देता है। ये विजिलेंस का काम था, उन्होंने कर दिया, एक आदमी को पकड़ लिया। कष्ट निवारण समिति बैठ के काफी त्रुटि हुई है। कष्ट निवारण समिति एक आदमी पूछे, जिला ग्रीवेंस की कमेटी की बैठक से था कि कुछ तो कोविड का कारण रहा, उसके कारण थोड़ा सा ये एक मीटिंग बहुत लंबे समय के बाद हुई। मैं आज के साथ ही रखना चाह रहा था, पर दूराराम जी के कुछ जरा परिवार का मामला था, अभी वो पब्लिक अपीयरेंस में नहीं आ रहे, इस तरीके से हफ्ता 10 दिन आगे में रख रहे हैं, फिर से शुरू कर रहे हैं। जब एक्सपेंशन की बात आती है तब ऐसा भी चर्चा पूरे पूछो, तीखे से तीखे बात पूछो, मुझे कोई नहीं। जब भी कैबिनेट एक्सपेंशन की बात आती है तब आपका नाम आता है कि ड्रॉप आउट कर रहे हैं, ये क्या बात है? पता नहीं, मैं तो सबको मुझे लिया गया तब आपको खबर थी क्या? ऐसा है, आप लॉबिंग में कम रह रहे हैं क्या? देखिए, आपकी शुभकामना कितनी मेरे लिए वो तो मैं देख रहा हूँ, पर ये है कि परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। रणजीत सिंह डूइंग इज टॉपर। अभी निर्मला सीतारमन जो थी हमारे सेंट्रल पावर मिनिस्टर, उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये कहा था कि मैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को बधाई देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करते हूँ, और मैं सेंटर में कहूँगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक टीम हरियाणा में जाए। चीफ मिनिस्टर से भी कहती हूँ कि हरियाणा का मॉडल तुम लो, अगर ऐसे में आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ देगी तो मेरे कोई खतरा नहीं। और बताइए, फतेहाबाद में जेल की जो बनाने का था वो कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, कुछ प्रपोजल आई हैं, अभी अंडर कंसिडरेशन है, उस पर बैठ के हम फैसला, मेरे डीजीपी हम क्योंकि अभी सेशन में बिजी थे, अब इस पर कुछ फैसले लेने हमने, यहाँ का भी है, दादरी का भी है, कई जगह की आपका पंचकुला का भी है, कई जगहों की प्रपोजल बन के आ रही है, उस पर फैसला लेंगे। मंत्री जी, एक जो जर्नैल है और बड़ा उनको जल्दी लेंगे, लंबा बिजली विभाग है आपके पास, तो लोगों को पिछले कई दिनों से प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इन लोगों को जो है रियायत देने के लिए, चाहे किसान है चाहे आम पब्लिक है, उनको रियायत देने के लिए कई नई स्कीमें भी आ रही हैं आपकी तरफ? देखिए, अपने 37 पैसे पर यूनिट कम करा है, जो पहली बार हुआ है। 37 पैसे बहुत 5-2 पैसे नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट अच्छे प्रॉफिट में जा रहा है, तो हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। देखिए, पंजाब में इंडस्ट्री 2 दिन बंद थी, कट डाउन कर दिया था। वहाँ ऑफिसर्स का जो मई जून का महीना था, तब उन्होंने 2-2 घंटे ऑफिस का टाइम कम कर दिया था। हमारे कभी सड़कों पे प्रदर्शन नहीं हुए, कभी मुजाहरे नहीं हुए, कभी लोग उन्हें रास्ते नहीं रुके कि बिजली नहीं आ रही। बहुत अच्छा हमारी टीम ने, मैं तो बधाई देता हूँ सबको, हमारे लाइनमैन से लेके और जो ACS तक है, सब लोगों ने बहुत मेहनत की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।